जोहार, नमस्कार। खूंटी अपडेट्स में आपका स्वागत है। जानिए खूंटी की खबरें। चोरी की 4 बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। खूंटी जिले के इड़की थाने की पुलिस ने चोरी के 4 बाइक के साथ 2 चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। जेल भेजे गए आरोपियों में इड़की के हितडी गांव निवासी दिनेश मुंडा और तमाड़ थाना क्षेत्र के बबाईकुरी गांव निवासी परेश मुंडा के नाम शामिल हैं। एसडीपीओ वरुण रजक ने बताया कि 27 दिसंबर को इड़की से एक बाइक की चोरी हुई थी, जबकि 3 बाइकों की चोरी 31 दिसंबर को सोसोकुटी मेला से की गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा किए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत चोरी के एक बाइक के साथ दिनेश व परेश को पकड़ा गया। दोनों ने बाइक चोरी करने की बात स्वीकारी। पूछताछ के क्रम में दोनों आरोपियों ने पुलिस को ये बताया कि सोसोकुटी मेला से भी उनके द्वारा 3 बाइकों की चोरी की गई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हितडी केनाल रोड के किनारे झाड़ियों ने तीनों बाइकों को बरामद कर ली। खूंटी के कुम्हार अब चलाने लगे सोलर चाक, कुम्हारों के खिले चेहरे। जिले के कुम्हार अब इलेक्ट्रिक सोलर चाक के उपयोग से अपने पारंपरिक व्यवसाय को नए आयाम दे रहे हैं। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सोलर चाक चलाने और इसके लाभों की जानकारी प्राप्त करने के बाद कुम्हार अब इस तकनीक का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। प्रशिक्षित कुम्हार सोलर चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन, दिए, मूर्तियां और अन्य सामग्री का निर्माण आसानी से और कम समय में कर रहे हैं। इस आधुनिक तकनीक ने न केवल उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया है, बल्कि उत्पादकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि यह पहल कुम्हारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। सोलर चाक पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ उनके व्यवसाय को भी सशक्त बना रहा है। वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। निशांत। जिला में सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई। मौके पर जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक निशांत रोशन द्वारा बताया गया कि मार्ग के किनारे साइनेज अधिष्ठापित किए गए हैं, जो मार्ग से जुड़े जानकारी के संकेतक हैं। वाहन चलाते समय सभी प्रकार के साइनेज को दृष्टिगत रखते हुए गाड़ी चलाएं। हमेशा वाहन निर्धारित गति सीमा पर ही चलाएं। समय बचाने के लिए ओवरस्पीड हरगिज ना करें। ऐसा कर आप अपनी तथा दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित कार्यों की हुई समीक्षा। समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में शनिवार को जिला पंचायती राज पदाधिकारी शिशिर कुमार की अध्यक्षता में पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा एवं समीक्षा की गई। इनमें मुख्य रूप से जीपीडीपी, जीपीएफटी ट्रेनिंग के तहत टीएमपी पोर्टल में एंट्री की प्रगति, 15वें वित्त आयोग के तहत व्यय को 1 सप्ताह में 50% तक बढ़ाने, पंचायत ज्ञान केंद्र का अधिष्ठापन, जनप्रतिनिधियों के मानदेय से संबंधित विषय, सभी पंचायतों में बायोमेट्रिक मशीन का अधिष्ठान एवं संचालन सुनिश्चित करने, पंचायत सुदृढ़ीकरण और 15वें वित्त आयोग की उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति, पंचायत भवन की स्थिति और भारत नेट रिचार्ज की समीक्षा, सीएससी, वीली और प्रज्ञा केंद्र से संबंधित प्रगति की जानकारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की ग्रेडिंग सिस्टम रिपोर्ट, पंचायत स्वयंसेवकों के कार्यों की समीक्षा, डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित मुद्दों का समाधान, बीपीआरओ, कनीय अभियंता, कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्यों के विषय पर विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने दी मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं। जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने रांची जाकर मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ एवं कटहल प्रोसेसिंग यूनिट में निर्मित विशिष्ट सामग्री भेंट की। मुख्यमंत्री ने सामग्री की प्रशंसा करते हुए खूंटी कटहल प्रोसेसिंग यूनिट के उत्पादों को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने इन सामग्रियों की गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इससे जुड़े किसानों को शुभकामनाएं दी।
मुलाकात के दौरान उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को खूंटी जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं संचालित योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जिले के समग्र विकास में सहयोग का भरोसा जताया। सहयोग विलेज में विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। नालसा एवं झालसा के निर्देश के आलोक में सहयोग विलेज डुगडुगिया हुटार में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डालसा अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार के निर्देशन में आज विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही 90 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम भी किया गया। उक्त जागरूकता शिविर में डालसा के पीएलबी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जनवरी को दुनिया भर में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये दिन का आविष्कार करने वाले फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि अभी पूरे जिले में 90 दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डालसा के पीएलबी जगह जगह पर लोगों को विधिक जागरूकता के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये जानकारी डालसा सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर के द्वारा दिया गया। आंगनबाड़ी सेविका के चयन में गड़बड़ी का आरोप। ग्रामीणों के बुलावे पर राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष शाहजादा खां खूंटी सदर प्रखंड के लांदूक पंचायत अंतर्गत केर्रा गांव की बैठक में शामिल हुए, जहां ग्रामीणों ने चुनी गई आंगनबाड़ी सेविका का विरोध किया। ग्रामीणों की मांग है कि पुनः बैठक बुलाकर सेविका का चयन किया जाए। राजद जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में डीडीसी श्याम नारायण राम को व्हाट्सएप पर आवेदन भेजकर सेविका के चयन के लिए पुनः बैठक आयोजित करने की मांग की है। तोरपा के आमेंजा में मिला शव, संभावना अन्यत्र हत्या कर फेंका गया। गुमला जिले से सटे खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत ओमेंजा गांव के पास सड़क के किनारे से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद की है। मृतक की हत्या गला रेत कर की गई है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि जहां शव मिला है उसके आसपास कहीं भी हत्या किए जाने के निशान नहीं है, न ही कहीं खून के धब्बे मिले हैं। प्रारंभिक अनुसंधान से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अज्ञात व्यक्ति की अन्यत्र हत्या कर खूंटी जिले के ओमेंजा गांव में फेंका गया है। एसपी ने कहा कि मृतक की पहचान करने में पुलिस जुड़ी है, जिसके बाद ही हत्या के कारणों और हत्यारे का पता चल पाएगा। बहरहाल देर शाम तक पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी रही। शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे शीतगृह में रखा गया है। छलांग परियोजना के तहत इड़की के सोनपुर में आयोजित हुआ खेल मेला। जिले के इड़की प्रखंड अंतर्गत सोनपुर गांव में छलांग परियोजना के तहत खेल मेला का आयोजन किया गया। मेले में 62 प्रतिभागी बच्चों के साथ काफी संख्या में अभिभावक शामिल हुए। खेल मेला का उद्देश्य बच्चों में खेल के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करना था। बच्चों को गलत संगत और नशापान से दूर रहने की शिक्षा दी गई। मुरहू का भ्रमण कर डीडीसी ने जाना योजनाओं का हाल। जिले के डीडीसी श्याम नारायण राम ने शनिवार को मुरहू प्रखंड की विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बंद पड़े मनोरंजन पार्क, बहुउद्देशीय भवन, गोदाम और हाट की दशा देखी। मुरहू के उपप्रमुख अरुण कुमार साबू ने डीडीसी को बताया कि बहुउद्देशीय भवन में पानी की समस्या है और भवन के आसपास कचरों का अंबार है। डीडीसी ने 2 बोरिंग कराने और कचरों की सफाई करने का निर्देश दिया। जिला परिषद सदस्य नीलानी देमता ने चर्च रोड और शांतिपुरी पथ के निर्माण की मांग की। वहीं लोगों ने स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित कराने की मांग की। डीडीसी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर जिला परिषद के आयवृद्धि आधारित योजनाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। डाडिंगदह जलप्रपात का जल्द होगा विकास। विधायक तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा है कि खूंटी जिले के पर्यटन स्थलों की तरह ही तोरपा विधानसभा क्षेत्र के सिमडेगा जिला अंतर्गत बानो प्रखंड में कोयल नदी पर स्थित डाडिंग जलप्रपात का विकास किया जाएगा। सुदीप गुड़िया ने बताया कि यह काफी मनोहारी जलप्रपात है जो खूंटी से करीब है। ये जलप्रपात बानो प्रखंड के बांकी पंचायत में अवस्थित है। उन्होंने कहा कि डाडिंगदा, पेरवाघाघ और पांडुपुडिन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। उक्त तीनों पर्यटन स्थलों में आवागमन के लिए सड़क का निर्माण किया जाएगा।
पार्किंग सुदृढ़ बनाया जाएगा। आमजनों के लिए पर्यटन स्थल पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे यहां आने वाले लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुविधाएं बढ़ेंगी तो ज़्यादा लोग आएंगे। पर्यटन के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे यहां के बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। जलप्रपात समिति के सदस्यों विधायक को बताया कि डाडिंग जलप्रपात का नामकरण पूर्वजों ने किया था। कहा जाता है कि यहाँ बड़ा दह था कि 7 खाट की रस्सियों से भी नापना मुश्किल था।